तो वो मैं कर रहा था, बट हमारा पूरा प्रोसेस ही चला गया, अच्छा। किसी और कंपनी ने खरीद लिया। तो मैं उस टाइम पे बेंच पे था और वो बहुत टफ टाइम था, वहाँ पे बैठ के हम गेमिंग करते थे। तो सोचो कि काम भी कर रहे हो और गेम गेमिंग भी भी कर, खेल रहे हो, हाँ, मजा ही आ गया। क्या मजा आया। वो कहते हैं ना, बैंगलोर में लोग ऐप बनाते हैं 10 मिनट में ग्लोसरी डिलीवर हो जाता है, बट वो ऐप बनाने जाने के लिए 1 घंटा लग जाता है। वो एक डिफरेंट पैशन है। मैं ब्लॉग्स बनाता हूँ, बेसिकली ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूँ। हाँ। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं ऋषिराज स्वागत करता हूँ कॉर्पोरेट दिहाड़ी के अगले एपिसोड में। तो आज हमारे साथ हैं सैकत दे। चलिए जानते हैं उनके लाइफ के करियर के जर्नी के बारे में। हेलो सैकत, हाय। कैसे हो? बढ़िया, तुम कैसे? बताओ। सब बढ़िया। कैसे चल रहा है लाइफ? लाइफ तो बहुत एक रोलर कोस्टर जर्नी बोल सकते हो। अच्छा। बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस किया है, बट हाँ, अप्स सही एंड है। डाउन्स। हाँ, अप्स एंड डाउन्स काफी है। ग्रेट। सो इरिटेट तो नहीं हो गए? इतना सारा जॉब इंटरव्यू भी देना पड़ता है, आज मैंने आपको बुला लिया कि करियर के बारे में आप बताओ कुछ। नहीं, जितने भी इंटरव्यूज दिया है, मुझे लगता है कि शायद यही सबसे फन इंटरव्यू होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि अच्छा। मुझे डर नहीं है कि सिलेक्ट ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल। नहीं है। सैकत, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बेसिकली आसाम से बिलोंग करता हूँ। हाँ मेरा होम टाउन आसाम है, मैं गुवाहाटी से हूँ। हाँ हाँ। बट अगर आप पूछो कि मैं बॉर्न एंड रेस्ड कहाँ से हुआ हूँ, मैं हम्म। अरुणाचल से हूँ। अच्छा। अरुणाचल के बहुत ही एक छोटे से टाउन से हूँ जिसका नाम है हम्म। सेप्पा। अच्छा। मोस्टली मुझे लगता है किसी ने आज तक सुना भी नहीं होगा वो नाम। बहुत ही एक रिमोट टाउन है वो हम्म। अरुणाचल में। हम्म। वहाँ पे मेरा फर्स्ट स्कूलिंग भी वहीं से हुआ। अच्छा। और मैंने काफ़ी सारे जगह चेंज किए हैं। अच्छा। तो मैं क्लास 10 तक मैं वहाँ पे था, अरुणाचल में था। हम्म। फिर मैं 11th 12th गुवाहाटी के एक स्कूल से किया, तो अच्छा। गुवाहाटी में भी 2 साल था। अच्छा। फिर मैं उसके बाद इंजीनियरिंग किया मैं हम्म। सिक्किम से, अच्छा। सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ ओके। टेक्नोलॉजी से। हाँ। फिर उसके बाद फिर बैंगलोर में आया जॉब के लिए। तो ऐसे अच्छा। मतलब काफ़ी जगह में मैं रहा हूँ। बहुत सारे जगह का आपका बहुत एक्सपीरियंस सारे है। जगह का, हाँ। आपको सबसे अच्छा कौन सा जगह लगा? अगर सीरियसली बताओ तो हम्म। मुझे बैंगलोर सबसे ज़्यादा पसंद आया। क्या? क्यों? मुझे बैंगलोर का क्लाइमेट बहुत पसंद आया। तो हम्म। इट्स बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स, हम्म। क्योंकि आपको वो क्लाइमेट भी मस्त मिलती हम्म। है और जगह भी सही है, पार्टीज हम्म। के लिए भी सही है। तो यस। वो कहते हैं ना, बैंगलोर में लोग ऐप बनाते हैं 10 मिनट में ग्लोसरी डिलीवर हो जाता है, बट वो ऐप बनाने जाने के लिए 1 घंटा लग जाता है। सही बात है, सही बात बोल। ट्रैफिक से इरिटेट होते हो? ट्रैफिक से, हाँ, ट्रैफिक से काफ़ी इरिटेट हुआ हूँ। बैंगलोर में आप कौन से ईयर में आप आए? बैंगलोर में मैं आया था 2015। सो इट्स 2015। बीन ऑलमोस्ट 10 years। या, काफी। फर्स्ट जॉब आपका बैंगलोर में ही था? हाँ, फर्स्ट जॉब मेरा बैंगलोर में था। मुझे कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला था एक्चुअली। एक छोटी सी हम्म। घटना हो गई थी मेरे साथ। आप तो शेयर करना चाहोगे? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। बताओ थोड़ा उसके बारे में। तो फाइनल ईयर के टाइम में मुझे वायरल हेपेटाइटिस हो गया था, ओके। जो काफ़ी फेटल होता है। हम्म। और वो एकदम सेमेस्टर एग्जाम के पहले हो गया था, जिस टाइम पे ओके। मतलब हमारे सारे ये प्लेसमेंट्स वगैरह आते हैं। हम्म। उसी टाइम पे मुझे वायरल हेपेटाइटिस हो गया और मुझे कॉलेज छोड़ के घर में 2 महीने के लिए रहना पड़ा। और ओके। उसी टाइम पे सारे प्लेसमेंट्स वगैरह सब हो गए। और ओके। जब मैं वापस आया प्लेसमेंट्स के टाइम में, मुझे वो सारे री सेशनल्स, री सेमेस्टर्स देना पड़ा। ओके। तो प्लेसमेंट्स में नहीं नहीं बैठ पाया। बट हम्म। लकीली मेरे एक दोस्त के वजह से हमें एक यहीं पे बैंगलोर में एक स्टार्टअप कंपनी में चांस मिला हम्म। इंटर्नशिप के लिए। अच्छा। और वहीं पे इंटर्नशिप करते करते उन्हीं लोगों ने चूज कर लिया। तो मेरा फर्स्ट कंपनी, मेरा एक स्टार्टअप कंपनी था हाँ हाँ। जहाँ पे मैं काम करता था। उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज अच्छा। इट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। हम्म। और उसके बाद मैंने एक काफ़ी अच्छे कंपनी के लिए काम किया है जिसका नाम है जेनपैक। हम्म। और मेरा प्रोसेस था इंटेल। अच्छा। तो बेसिकली मेरा काम था हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी एंड टेस्टिंग। अच्छा। बेसिकली टेस्टिंग रिलेटेड ही था वो। हम्म। तो हम लोग क्या करते थे कि ये जो गेमिंग वगैरह करते हैं हम्म। हम लोग, हम्म। तो हम लोगों से पूछते थे कि तुम्हारा हम्म। गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा है। हम्म। लोग बताते थे कि देखो इतने फ्रेम रेट्स तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे, अपने हम्म। मदरबोर्ड्स में ये ट्विक करना पड़ेगा। हम्म। तो हम वो पूरा डिवाइस अपने लैब में लाके, हम्म। मैं इंटेल इंटेल के लिए भी काम करता था। मैं अच्छा। जेनपैक में था बट इंटेल हम्म। के लिए भी काम करता था। मेरा वर्ल्ड वाइड आईडी था। हम्म। मैं वहाँ पे जाके भी टेस्टिंग करता था। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब आई वुड से। हाँ वहाँ पे बैठ के हम गेमिंग करते थे। तो सोचो कि हाँ। काम भी कर रहे हो और गेमिंग गेम भी भी कर, खेल रहे हो, हाँ, मजा ही आ गया। क्या मजा आया। तो हाँ, वो सही था, बट सैलरी उतना अच्छा नहीं था। अच्छा। उसीलिए मुझे स्विच करना पड़ा। तो हम्म। मेरा नेक्स्ट जॉब था डेल में।
डेल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। तो वहां पे मेरा टेक सपोर्ट का जॉब था। उसके बाद फिर से मैंने स्विच किया मेरे नेक्स्ट जॉब में, एंड दैट वाज बेसिकली सिस्टम एडमिन, नेटवर्किंग रिलेटेड जॉब था। और वो जॉब करते करते काफी सही था मेरे लिए, मुझे काफी मजा आता था क्योंकि थोड़ा सा मैं टेक सेवी हूँ और इस तरह के जॉब्स मुझे पसंद है। तो वो मैं कर रहा था, बट हमारा पूरा प्रोसेस ही चला गया। अच्छा। किसी और कंपनी ने खरीद लिया। तो मैं उस टाइम पे बेंच पे था और वो बहुत टफ टाइम था। तो उस टाइम पे मेरी एक मैनेजर मिली जिसने मुझे बताया कि देखो, टेस्टिंग में तो तुम पहले भी थे, हार्डवेयर टेस्टिंग तुम किए हो, अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्राई करके देखो। उन्होंने मुझे काफी सारे यूडेमी के कोर्सेज भेजे। तो मैं कुछ 3 मंथ्स जैसा यूडेमी के कोर्सेज किया और फिर मैं मैनुअल टेस्टिंग में अपना नया करियर स्टार्ट किया। कुछ कोर्स आप सजेस्ट करना चाहोगे, अगर ऐसे ही किसी हमारे व्यूअर्स को, किसी को अगर स्विच करना हो जो अभी हार्डवेयर टेस्टिंग में हो, उसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना हो ऐसा? हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है, तो यूडेमी में काफी सारे कोर्सेस है, बहुत सही है वो। और मैं बोलूंगा कि आपको उतना क्लास स्टडी, वो सब होता है ना, वो क्लासरूम स्टडी वगैरह, वो नहीं करके आप ऑनलाइन पढ़ के भी आपके लिए सब कुछ। और यूट्यूब में मैं बताना चाहूंगा सब कुछ है। आपको कोई भी डाउट्स है, आप यूट्यूब में बस सर्च करो, मिल जाएगा आपको। यूट्यूब में आप भी हो? मैं भी हूँ। तो यूट्यूब हाँ, में तो आप भी हो, आपको मैं सर्च किया था बुलाने से पहले, मैंने आपके बारे में, हाँ, यूट्यूब में तो आप भी हो। वो एक डिफरेंट पैशन है जो मैं फॉलो अच्छा। करता हूँ। तो बेसिकली इन सब काम को छोड़ के मैं वीडियोस भी बनाता हूँ, मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, बेसिकली ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ। तो हाँ, वो भी चल रहा है साइड बाय साइड। इट्स बिन प्रिटी डिफिकल्ट मेरे लिए, क्योंकि हेक्टिक नहीं लगता आपको? काफी हेक्टिक है। आपको 10 साल हो गए बैंगलोर में, आपने कितने कंपनी स्विच किया? अगर काउंट करूँ तो दिस विल बी माय फोर्थ कंपनी। अच्छा। यस, दिस इज माय फोर्थ कंपनी। क्या आपके क्राइटेरिया थे स्विच करने का? जैसे आप पे हो गया, वर्क कल्चर हो गया, आपका वर्क स्ट्रेस हो गया, तो आप ऐसे क्या, जब आप स्विच करने की सोचते हो, आप क्या चीजें देखते हो, या आप कैसे कंपनीज को आप सिलेक्ट करते हो कि मेरे को नेक्स्ट इस कंपनी में जाना है? तो आपके क्या क्राइटेरियाज होता है कंपनी सिलेक्ट करने से पहले या अप्लाई करने से पहले? देखो, मेरा इतना कोई क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब वर्क कल्चर बहुत सही हो, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पैसा हिसाब जहाँ से। ज्यादा दे दे वो कर लेंगे, हाँ, ऐसा वाला मतलब है? पैसा अगर सही है तो मतलब मैं कर लूंगा, बट मेरे लिए माइक्रो मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेज कर रहा है, वो मुझे बहुत इरिटेट करता है, सीरियसली। मतलब मैं जिस भी कंपनी में काम किया हूँ आज तक, जेनपैक में, डेल में, काफी बड़े कंपनीज है ये सारे, इन कंपनीज में मैंने कभी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं देखा है। और अभी भी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, इसमें भी उतना उतना ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट नहीं होता है। अच्छा। बट जब भी मैं किसी दोस्त से पूछता हूँ कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है, तो वो सुन के ही मुझे इरिटेशन होता है कि अगर कोई पूछता रहा कि तुम्हारा लॉगिन टाइम ये है, तुम अभी नहीं पहुंचे, ये तुम्हारा ये है, तो वो मुझे उतना पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि काम में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आप जब भी काम करना चाहो आप करो, आपका जो एंड गोल है वो आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने प्रोडक्ट ओनर को, एंड दैट्स इट। तो वही मेरे लिए सही कंपनी होगा जिसमें वो चीजें मीट करती है। बेसिकली आपको माइक्रो मैनेजमेंट नहीं पसंद नहीं है, पसंद है, एकदम नहीं पसंद है। हाँ। तो नेक्स्ट अगर आप कभी लीडरशिप रोल में जा रहे हो तो आप इंश्योर करोगे कि आप माइक्रो मैनेजमेंट ना नहीं करें अपने। करूंगा, मैं डेफिनेटली नहीं करूंगा। और मैं लीडरशिप रोल में रहा भी हूँ। हाँ। मैं मेरे लास्ट रोल में मैं टीम लीड था, हाँ। और मैं अपने टीम को मैनेज कर रहा था। मैं एकदम सीरियसली बताऊं, मैं एकदम भी मैं ऐसा माइक्रो मैनेज नहीं करता था। मेरा बस यही था कि काम हो जाना चाहिए। काम करके हाँ, दे दो काम हो अपने जाना को। चाहिए। तुम सुबह लॉग इन करो, तुम शाम को लॉग इन करो, काम बस कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम्म। इसका इतना स्प्रिंट, हमारे काम में स्प्रिंट से काम होता है हमारा। तो बेसिकली एक स्प्रिंट 2 हफ्ते का होता है। तो आप 2 हफ्ते में आपको जो काम दिया हुआ है आप कंप्लीट कर दो। और हाँ, मैनेजमेंट के तरफ से भी, जो हमारे हाथों में नहीं होता, मैनेजमेंट की तरफ से कुछ पर्टिकुलर चीजें होती है कि आपको इस टाइम में लॉग इन करना है, वो आप कर लो। अच्छा। ठीक है, उसके बीच में आप ब्रेक्स ले रहे हो, इट्स ओके। बस इतना ही बात है, अपना काम बस कर लेना। अच्छा। हाँ, अब तुम कौन से टाइम में काम करो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस काम हो जाना चाहिए। तो आप काम भी कर रहे हो, आपका यूट्यूब चैनल भी है, आपके और भी कोई हॉबीज, आप स्पोर्ट्स में भी हो क्या? हाँ, मैं कॉलेज में बास्केटबॉल खेलता था, और उसको मैंने कंटिन्यू किया। अभी मेरे काफ़ी सारे दोस्त मिले मुझे यहाँ पे। मैं मेरे घर के पास में एक्चुअली एक
ओपन बास्केटबॉल कोर्ट है, अच्छा। मैं वहीं पे खेलने जाता था और काफ़ी सारे दोस्त मिले वहाँ पे। हम्म तो छोटे मोटे बास्केटबॉल मैचेस भी हुए हमारे, हम्म काफ़ी दोस्त भी मिले। हम्म बास्केटबॉल खेलता हूँ और मुझे साइकिलिंग का भी काफ़ी शौक है। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग भी करता था मैं। हम्म तो फिटनेस मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे फिट रहना पसंद है। हम्म, तो इसलिए मैंने ये सोचा लाइफ में कि देखो पैसा वैसा तो आता रहेगा, हाँ, बट फिट रहना है हमें। फिट रहना। क्योंकि कभी भी आप बीमार पड़ते हो, हम्म जैसे कि हमारा बहुत ही खराब टाइम है गया, कोविड का टाइम गया, कोविड, राइट? या, तो कोविड के टाइम में मैंने देखा बहुत सारे अपने दोस्तों को, हाँ जिन हाँ, लोग फिट नहीं है उन लोगों को अच्छा रिकवर होने में बहुत टाइम लग रहा था, अच्छा और जो लोग फिट है ना, वो 1-2 हफ्ते में रिकवर कर रहे थे। अच्छा। तो उसी से मैं समझ गया कि फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। हम्म आपको वो वर्क लाइफ बैलेंस करना ही होगा, आप कॉर्पोरेट में काम करो, बट हम्म, अपना फिटनेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना होगा। तो मैं ओके। वही, मतलब फिटनेस के लिए मैं, हाँ, थोड़ा मोड़ा जिम भी जाता हूँ। हम्म, उतना मैं जिम फ्रीक तो मैं खुद को नहीं बोल सकता, हाँ, बट हाँ, थोड़ा मोड़ा हफ्ते में शायद 2 या 3 बार मैं चले जाता हूँ जिम। तो अच्छा। खुद को बस फिट रखना होता है मुझे, उतना ही है। सो हम एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे अभी आपके श्योर। साथ। सो ओके। हम जानेंगे आपके, आपको सिर्फ वन वर्ड पे आंसर देना है कि कूल। क्या आपको अच्छा लग रहा है, या इफ यू वांट टू चेंज एनीथिंग सो श्योर। क्या होगा। वर्क फ्रॉम ऑफिस अच्छा लगता है, वर्क फ्रॉम होम? वर्क फ्रॉम होम एनी डे। स्टार्टअप कंपनी में काम करना अच्छा लगता है, एमएनसी में? एमएनसीज। क्यों? मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है स्टार्टअप में, अच्छा। तो मे बी आई एम बायस्ड टुवर्ड्स एमएनसीज, हम्म। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है एमएनसीज मेरे लिए सही है। कैंटीन का खाना ज्यादा अच्छा लगता है या घर से? घर से। घर से। हाँ, मैं जितना भी बिजी रहता हूँ मेरे लाइफ में, मैं खुद बनाता हूँ, हम्म मेरी वाइफ भी अच्छा कुक करती है। तो हम लोग वैसे शफल करके, कभी अगर वो बिजी है तो वो हाँ हाँ। खाना बनाती है, फिर मैं खाना बनाता हूँ, हम्म। पैक करके ऑफिस में ले जाता हूँ, चाहे जितना भी कम टाइम हो, पैक करके लेके जाता हूँ ऑफिस। हाँ। ऑफिस पॉलिटिक्स खेलते हो या ऑफिस गॉसिप करते हो? मैं सच बताऊँ तो मैं दोनों में नहीं हूँ। दोनों में नहीं दोनों हो? में नहीं हूँ सीरियसली, क्योंकि अच्छा। मैं ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, हाँ हाँ। घर आ जाता हूँ। क्योंकि हाँ, मेरे लिए बस ऑफिस का काम ही नहीं है मेरा, हम्म, ऑफिस के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हाँ, ऑलरेडी आपको पता है कि मैं हम्म यूट्यूब में भी हम्म वीडियोस बनाता हम्म हूँ। हम्म तो मेरे लिए ये है कि मैं कभी भी ऐसा सुनता हूँ कि ऑफिस पॉलिटिक्स हम्म हो रहा है, ये सब, हम्म मैं उन चीज़ों से दूर ही रहना पसंद करता हूँ। हम्म। मुझे पीसफुल लाइफ पसंद है। तो हाँ, पार्टीज करते हो? पार्टीज मैंने बहुत किया है, बहुत किया है, बट अभी लाइफ में एक ऐसा कमिटमेंट्स आ चुका है मेरे हम्म। लाइफ में कि वो सारी चीज़ें थोड़े थोड़े फेड अवे हो रहे हैं। कोई फेवरेट प्लेस आपका बैंगलोर में? बैंगलोर में मैंने मोस्टली हाउस पार्टीज ही की है, तो मैं अच्छा बाहर बहुत ही कम गया हूँ, बट हाँ, एक मेरा फेवरेट प्लेस था लेरोक कैफे। अच्छा। हाँ, जहाँ पे मुझे रॉक गाने बहुत पसंद हैं, हम्म। तो हम वहाँ पे जाते थे, और वहाँ पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो जो भी आपके फेवरेट ओह, गाने हैं, और वही नाइस। बजाएंगे। ओह। तो दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस। यस। दारू पी के कभी ऑफिस पार्टी में हंगामा किया है? एक्चुअली मैंने जितने भी कंपनीज में काम किया, दारू पीना एकदम भी अलाउड नहीं था। ऑफिस पार्टीज में दारू पीना ही अलाउड नहीं था, क्या बात कर रहे हो? सीरियसली। हम मैं तो जितने पार्टी भी, क्यों रखा है भाई? हाँ, पार्टी एग्जैक्टली, क्यों रखा है? एग्जैक्टली, हाँ। तो ये अरे चीज यार, मैंने कभी फेस नहीं किया। तो बुरा नहीं लगा आपको इस चीज को मतलब, लेके? कभी आप लोगों हाँ, ने मतलब, क्वेश्चन नहीं किया कि यार ऑफिस पार्टी आप दारू नहीं रख रहे हो तो क्या का पार्टी? मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ इतना पार्टी करता हूँ कि मुझे वो, हाँ। मैं कभी मिस आउट नहीं किया उस चीज पे कि अच्छा। नहीं यार, मैं ऑफिस में भी मुझे दारू पीना है, ऐसा कभी फील नहीं हुआ मुझे। नाइस नाइस। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करना अच्छा लगता है, सर्विस बेस्ड? प्रोडक्ट बेस्ड एनी डे। क्यों? प्रोडक्ट बेस्ड बिकॉज सर्विस बेस्ड में क्या होता है कि बहुत क्लाइंट का हम्म ये सब झिकझिक होता है हम्म कि यार ये मीट करना है तुम्हें, वो हम्म। मीट करना है, बहुत कुछ रहता है, स्टेक होल्डर्स को हमें खुश अच्छा रखना होता है। अच्छा। और प्रोडक्ट बेस में क्या होता है कि अपना ही प्रोडक्ट है, हाँ। उतना कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं प्रोडक्ट बेस में भी काम किया हूँ, मैं सर्विस बेस में काम किया हूँ, डेल हम्म। में इट वाज अ प्रोडक्ट बेस। इसीलिए मेरे से आपसे हाँ, जानना था कि तो आपका मैंने क्या दोनों व्यू है इस साइड पे। देखा है, एनी डे आई वुड चूज प्रोडक्ट बेस, क्योंकि वहाँ पे क्लाइंट का वो झंझट नहीं, हम ही हाँ हाँ क्लाइंट है। हाँ हाँ। और वो है कि उतने सारे छोटे छोटे नीट पिकिंग्स नहीं करते उन लोग, अच्छा। कि ये प्रोडक्ट में ये कमी आया, जैसे मैं अभी टेस्टिंग में हूँ हम्म और हमारा सर्विस बेस्ड है, हम्म तो स्टेक होल्डर्स फेसिंग है, क्योंकि स्टेक होल्डर्स का बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होता है हाँ हाँ। कि हमें यही चाहिए, ये क्यों हम्म ऐसा नहीं हुआ, वो क्यों ऐसा नहीं हुआ, और उस टाइम पे क्या होता है कि हायर मैनेजमेंट हम्म। प्रेशर डालती है अच्छा। टीम पे कि यार ये क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, हम्म ये स्प्रिंट
एक स्प्रिंट में तुम्हें कंप्लीट करना था, बट ये तुम 1 वीक में भी कर सकते थे। ऐसा मतलब ये सारे छोटे छोटे चीजें मैंने ऑब्जर्व की है, तो अच्छा, मेरे हिसाब से प्रोडक्ट बेस्ड मैं चूज करूंगा। ठीक है। आपके हिसाब से हम्म। लोगों को अच्छा काम करने से प्रमोशन मिलता है या मैनेजर्स के साथ अच्छा रैपो बना के रखने से प्रमोशन मिलता वाओ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। है? मैं बताना चाहूंगा कि अ मिक्स ऑफ बोथ। मिक्स ऑफ बोथ। मिक्स ऑफ बोथ क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो ऑफिस में जब काम कर रहे हो ना, रैपो बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। विजिबिलिटी। हाँ, विजिबिलिटी बहुत विजिबिलिटी। जरूरी है। आप मैनेजर से बात नहीं कर रहे हो, आप हायर मैनेजमेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि काम अच्छा कर रहे हो, तो नहीं होगा। सीरियसली नहीं होगा। मेहनत करते जाओगे, बस वो आपके स्टैट्स में दिखाता रहेगा। मैनेजर का अपना कोई फेवरेट होगा, उसे लेकर चला जाएगा। अच्छा। दिस इज हार्श ट्रूथ, हम्म। बट दिस इज द ट्रूथ कि आपको विजिबिलिटी के लिए थोड़ा होने से भी बात करना होगा, एटलीस्ट वो रैपो बिल्डअप करना होगा मैनेजर्स के साथ। तो हाँ, मिक्स ऑफ बोथ आई वुड से। लास्ट क्वेश्चन, ऑफिस कलीग के साथ डेट करना सही है गलत है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मुझे एकदम पसंद नहीं है ये ऑफिस डेटिंग कल्चर, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस देखे हैं मेरे इस 10 साल के करियर में, कि मेरा ही कोई फ्रेंड अपने ही कलीग को डेट कर रहा है, और क्योंकि उन लोग एक ही टीम में हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है रिलेशनशिप में, वो टीम को भी इफेक्ट करता है। ओके। फिर उनको शफल करना पड़ता है, किसी और ओके। टीम में भेजना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ऑफिस कल्चर में डेट करना सही नहीं है। ओके। हाँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी और का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। ठीक है, तो हम अपने रैपिड फायर राउंड को यहीं खत्म करते हैं। ओके। सो जाने से पहले, हम्म। इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले, मैं हमारे व्यूअर्स के लिए आप अगर कुछ टिप्स देना चाहो कि हाउ दे कैन ग्रो, या क्या उनको करना चाहिए, क्या उनको नहीं करना चाहिए इन देयर करियर। जेंजीज आजकल थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ये हो रहा है, तो ये सब कुछ आप अपना शेयर करना चाहोगे स्किल्स या आपका एक्सपीरियंस के बेस में आप? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो आप लाइफ में वही करो जिससे आपको खुशी मिलती है। जैसे मैंने इतने देर बताया कि मैंने काफी सारे डोमेन्स चेंज किए हैं। मैंने क्यों चेंज किया, क्योंकि थोड़े देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये सही नहीं है मेरे तो लिए। सेटिस्फैक्शन नहीं हाँ, मिल पाता। सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। बहुत लोग क्या करते हैं कि उसी में स्टक हो जाते हैं, ये सोच के कि यार चेंज करूंगा, ये सही टाइम नहीं है चेंज करने का, पैसा काफी। तो कमा ही हाँ रहा हाँ, हूँ। पैसा तो कमा ही रहा हूँ, एज भी हो चुका है, हाँ। अब ये सही टाइम नहीं है चेंज करने का, कुछ और साल रह जाता है, और वो कुछ और साल बहुत साल हो जाता है। तो हाँ। मुझे ये लगता है कि आप जिस भी चीज में आपको लग रहा है आपको खुशी मिल रही है काम करके, हाँ। आप वही करो। मैं भी ओके। वही कर रहा हूँ। हाँ। और अगर कोई मेरे से कोई राय लेना चाहे तो मुझे लगता है कि आपको जो चीज सही लगे आप वही करो। एनीथिंग दैट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, दैट्स व्हाट ग्रेट यू ग्रेट फील। ग्रेट यस। ग्रेट। सो आप अपना इंटरव्यू यहीं खत्म करते हैं। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। होप आपको भी अच्छा लगा होगा। यस यस, डेफिनेटली।